आज तीसरा दिन था मुझे यहाँ बंद हुए। मेरे रोज चीखने चिल्लाने का किसी पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। मुसलसल रोने और आवाजें लगाने के बायस गला सूख गया था, गले में दर्द शुरू हो गया था। लेकिन कोई कैसे किसी को इतनी बड़ी सजा दे सकता था? मैं तो सोच सोच कर निढाल हो रही थी। मैंने आखिर किया ही क्या था जो मुझे ऐसी सजा दी जा रही थी? अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि तभी एक खातून दरवाजा खोलती अंदर दाखिल हुई। मुझे उस औरत से बहुत नफरत थी। उसे देखते साथ मेरी आंखों से आंसू बहते गालों को भिगोने लगे, पर वो फिर मेरे आंसू देख के मेरे ऊपर चढ़ दौड़ी और मारने लगे। मैं रहम की भीख मांगती रही, लेकिन उसे जरा ख्याल ना आया। अब तो जान भी जैसे निकलने वाली ऐसा महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत रखकर उस पर दाढ़ी के खुदा का वास्ता है, बताओ मुझे क्या चाहती हो मुझसे? और वो मुस्कुराती हुई पीछे हटी और बोली कि जैसे हम कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलना तो तुम्हारे लिए नामुमकिन है। इतना कहते ही वो हंसते हुए कमरे से बाहर चली गई और जाते जाते कहती गई कि पानी पास पड़ा है, दिल करे तो पी लेना। उसके जाते ही मैंने नखुवत से मुंह मोड़ लिया। फिर काफी देर सोचती रही कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, इसलिए अपने मंसूबे के मुताबिक मैं उठी और कमरे का दरवाजा खोल लिया। वहां मौजूद तमाम लड़कियां यकदम अपने तमाम काम छोड़कर मुझे देखने लगे। कुछ की आंखों में नफरत थी, कुछ की आंखों में हमदर्दी और कुछ की आंखों में हसद। मैं सबको इग्नोर करती वहां से चली गई और उसी औरत के पास आकर उसके पैरों में बैठ गई और उससे पूछने लगी कि मैं राजी हूँ तुम्हारी बात मानने के लिए। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगी और मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। उसकी बात सुनकर मैं उठी और वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गई। अभी मुझे बैठे कुछ ही देर गुजरी थी कि एक लड़की अंदर आई और आकर कहने लगी कि मालकन ने तुम्हारे लिए ये कुछ जोड़े भिजवाए हैं, आज शाम के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर मेरा दिल खटकने लगा, पर मैं चाह कर भी अभी कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए हाँ मैं सारे लाकर खामोशी से उठ गई और कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ ही देर में एक पौधे वाली आई और आकर मुझे वेकअप करने लगी। मैं परेशान सी बस अल्लाह का विर्द करी जा रही थी। फिर मेकअप खत्म होते ही उन्होंने मेरे पैरों में घुंघरू पहनाए, जिसे पहनने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मेरी बेड़ियां, हाँ वो बेड़ियां ही तो थीं जो मुझे यहाँ से निकलने नहीं दे रही थी। न जाने कितने आंसू खुद के अंदर उतारे थे मैंने। उसके बाद जैसे तैसे करके मैंने खुद को कवर किया और बाहर निकलकर उन्हीं लड़कियों के साथ मिलकर उनकी महफिल में बैठ गई। और वो रात मेरे लिए मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। उसके बाद हर रोज यही सब होने लगा। मेरी प्लानिंग के मुताबिक पहले मुझे इन सब का भरोसा जीतना था और फिर यहाँ से भागना था, लेकिन यहाँ तो मेरे लिए इस कदर मुश्किल था ऐसे लोगों का भरोसा जीतना। खैर, जो हुआ सो हुआ। मैंने उसी माहौल में एडजस्ट करना सीख लिया। मैं खामोश हो गई। आहिस्ता आहिस्ता दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में, महीने सालों में बदलने लगे, लेकिन मेरी सोच वहीं अटकी थी जहाँ से ये भयानक सफर शुरू हुआ था। आज भी अक्सर दिल डर जाता है कि कहीं ये कुछ ऐसा ना कर दे जिससे मुझे पछतावा। इसलिए मौका रहते मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से पकड़े गए। और बस उस दिन के बाद से जो आज़ादी मुझे मिली हुई थी वो भी खत्म हो गई थी। जिस तरह बाकी लड़कियों पर सख्ती की जाती थी उससे दुगनी सख्ती मुझ पर होने लगी। मैंने भी समझ लिया कि ये सब किस्मत का लिखा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसीलिए मैंने खुद को हालात और उनके सुपुर्द कर दिया। लेकिन मुझे कहीं डर था कि जो पहली लड़कियों के साथ भागने के नतीजे में किया जाता था वो मेरे साथ में किया जाए। फिर अगले चंद दिन सब नॉर्मल चलता रहा, लेकिन एक रात ऐसी आई जिसमें एक रईस ने उस कोठे पर आना था। उसके लिए बहुत ज्यादा एहतमाम किया गया था। हर चीज नफासत से सेट की गई और कहा गया था कि अगर उसके सामने कोई गड़बड़ हुई तो जान से जाओगे। इसलिए मैं बहुत ध्यान से कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। लेकिन जैसे ही वो रईस आया मुझे घूरने लगा। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी और शायद उधर की मालकन को भी, इसलिए उसने मुझे किसी काम से वहां भेजना चाहा। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ी उधर मौजूद लड़कियों में से किसी ने अपना पाँव आगे करके मुझे नीचे गिरा दिया। सारी लड़कियां वहां हंसने लगी और वो रईस अब नॉन स्टॉप मुझे घूर रहा था। मेरी मालकन को मुझ पर इतना गुस्सा आया कि वो मुझे वहां से उठाते मारने लगी। किसी पहले कि वो रईस उसका हाथ पकड़ कर झटक गया और कहने लगा इसे हाथ लगाने की हिम्मत भी ना करना। हम सब नासमझी से उसे देखने लगे। तभी उस रईस ने कहा, आई वॉन्ट दिस गर्ल। मेरी मालकन परेशान थी, कभी मुझे देखी और कभी उसे, लेकिन वो दुगनी कीमत देने को तैयार था। और मालकन तो जैसे उसी आस पर बैठी थी, इसलिए उसने फौरन हामी भरकर मुझे उस आदमी के आगे बेच दिया। ये सारा मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा था। कोई अपना सौदा होते देख कैसे देख सकता था, लेकिन फिर भी मैंने देखा था। यही वो मंजर था जब मैं होश व हवास से बेगाना होती वहीं गिर गई थी। काफी देर बाद मुझे होश आया तो मेरे पास सिवाय मालकन के कोई ना था। वो मुझे देखकर मुस्कुराती हुई बोले, इतना अरसा तुझे बिना मुआवजे के अपने पास रखा है, अब इतना हक तो बनता है कि हमारा कि हम तुझे आगे सेफ्ड एंड सिक्योर हैंड में दे सके।
इसलिए हमने तेरी भलाई के लिए ये फैसला लिया है, इसलिए कोशिश करना कि वो रईस तुमसे बेजार ना हो। ये कहते ही वो कमरे से चली गई और मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि मेरी भलाई का फैसला या अपने इस कोठे की भलाई का फैसला। फिर खामोश आंसू बहाती मैं वहां से उठ के और मुंह हाथ धोकर कपड़े तब्दील किए और वापस बेड पर आकर बैठ गई। मेरे दिल में डर बहुत हद तक बढ़ गया था। आगे क्या होने वाला था मेरे साथ, या फिर वो बुढ़ा क्या करेगा मेरे साथ। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मगर अब मुझे कुछ नहीं हो सकता था। कुछ देर में वो बुढ़ा अपने ठाट के साथ मुझे यहाँ से ले गया और मैं सारा रास्ता सहमी गाड़ी के कोने से चिपकी पड़ी थी। बस दिलो दिमाग में यही एक सोच थी कि मेरी जिंदगी उजड़ गई। जहाँ लोगों की जिंदगियां संवरती हैं, वहीं मेरी जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही थी और मैं अपने लिए कोई कदम ना उठा सके। इन्हीं सोचों में गुम थी कि तभी एक बड़े से बंगले के सामने आकर गाड़ी रुक गई। मैं बिना पलके झपकाए बंगले को देख रही थी। मैंने आज तक बाहर की जिंदगी नहीं देखी थी, जो थी कोठे के अंदर की जिंदगी ही थी हमारे लिए। लेकिन आज देखकर शिद्दत से एहसास हुआ कि हम खूबसूरती से किस कदर दूर थे। फिर वो बुढ़ा मेरे पास आया और आकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुम्हें पसंद आया ये? इतना सुनते और उस बुढ़े का हाथ अपने कंधे पर महसूस करते ही मैं एकदम होश में आई और उसका हाथ झटक कर 2 कदम आगे बढ़ाकर उससे दूर हुई। उसके बाद वो आदमी आगे आगे चलने लगा और मैं उसके पीछे। घर के अंदर दाखिल होती एक मुलाजमा आके आई और उस आदमी से मुझे मेरा कमरा दिखाने को कहा और खुद आगे बढ़ गया, शायद अपने कमरे की समत में जाता होगा। मैं उस मुलाजमा के पीछे पीछे चल रही थी और आसपास लगी वॉल हैंगर्स को देख रही थी कि तभी ये कमरे के बाहर आकर मुलाजमा रुकी और दरवाजा खोलकर कहने लगी, बीबी जी ये आपका कमरा। मैंने आगे बढ़कर कमरा देखा तो मैं देखती ही रह गई। किस कदर खूबसूरत और बड़ा कमरा, मैंने ऐसा ख्वाब में भी ना सोचा था। लेकिन इस बड़े कमरे का मैंने क्या करना था, जबकि मेरे पास कोई अपना था ही नहीं। कमरा देखकर मैं खामोश हो गई और आकर बेड पर बैठ गई और वो मुलाजमा मेरे लिए खाना लेने चले गए। तभी मैं उठी और दरवाजे को लॉक करके बेड पर आकर बैठ के रोने लग गई। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था। ये गलती की वजह से मैं कहाँ से कहाँ आ गई थी। मैं बेआवाज आंसू बहा रही थी कि तभी मुलाजमा दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। मैं डर गई कि आखिर ये कैसे अंदर आ गए, मैंने तो दरवाजा लॉक किया था। तभी वो मुझे हैरान देखकर बोली कि मेरे पास इस कमरे की चाबियां हैं, इसीलिए मैं खोलकर अंदर आई हूँ दरवाजा। खाना खाकर मुझे बुला लीजिएगा। इतना कहकर वो वहां से चली गई और मैं बंद दरवाजे को काफी देर देखती रही। कमरे को आने वाला रास्ता मुकम्मल बंद था, लेकिन इस तरफ एक कमरा ऐसा था जो कि बंद। जब मैं उस कमरे को हाथ बढ़ाकर खोलने लगी थी तो वो मुलाजमा मेरे हाथ पकड़कर मुझे रोकते हुए बोली कि यहाँ जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। ये सुनकर उस वक्त को मैंने उसकी बात मान ली, मगर दिल में ये तहिया कर लिया कि अब आइंदा कभी मौका पाते ही मैं इस कमरे में जाऊंगी जरूर। लेकिन उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बस उस मुलाजमा की बात मान रही थी। वक्त तो जैसे गुजरने का नाम नहीं ले रहा था। रात हुई तो मालूम हुआ कि उस मुलाजमा ने मेरे साथ सोना है, इसलिए अपने आंसू छुपाती मैं दूसरी तरफ बैठ के मुंह करते सोने लगी। लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी और अपने वालिदैन की याद, ना जाने उन्होंने अब तक मुझे ढूंढने की कितनी कोशिश की होगी। ये सारी बातें सोचते कब आंख लगी पता ही नहीं चला। अब ऐसे ही जिंदगी गुजरने लगी थी मेरी। वो बूढ़ा उस दिन के बाद से उस कमरे में दोबारा आता था। हाँ, अलबत्ता अगर उसे कोई बात करनी होती तो मुझे बुला लिया करता। मैं जब जब उसे देखती अपनी मारी किस्मत का ख्याल पाते आंखें नम हो जाती। इसी वजह से मैंने कई बार मरने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार बच जाती। इस बार तो उस बुढ़े ने मेरे कमरे में एहतियात के लिए कैमरे लगवा दिए थे, लेकिन मैं किसी से भी डरने वाली नहीं थी। एक दिन तहज्जुद की नमाज का वक्त था और मैं कमरे में होते हुए भी मरने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी कमरे के बाहर बैठी मुलाजमा ऊंची आवाज में तिलावत कुरान करती सुनाई थी। कुरान की तिलावत सुनकर मेरा दिल मौम हो गया और मैं भी उठकर वुजू किया और जाए नमाज बिछा कर बैठ गई और मुसलसल अल्लाह से दुआ करने लगी। मुझे यकीन था आज नहीं तो कल कभी तो मेरी दुआ कबूल होगी। इसीलिए मैं पुख्ता इरादे से उस बुढ़े के लिए बददुआएं करने लगी। उस रोज मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं मांगी, उससे उसकी मदद मांगी थी मैंने, और बेध्यानी में इधर जाए नमाज पर ही सो गई। अगली रोज सुबह जब मेरी आंख खुली तो घर में एक अजीब गहमा गहमी सी थी। मैं समझ ना सकी और दुपट्टा उड़े कमरे में बाहर निकले कि तभी वो मुलाजमा भागती हुई मुझ तक आई और आकर कहने लगी, बीबी जी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही मेरे पैरों से जमीन निकल गई।